सत्य का पवित्र शास्त्र जनवरी दिनांक 6। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। भजन संहिता 34 का 8 पद। यहोवा को परख कर देखने का अर्थ यह नहीं होता कि हम उसको जांचने के लिए और उसकी गलती निकालने व उस पर दोष लगाने लगें। प्रभु यहोवा तो धर्मी, पवित्र और सबसे ऊपर है। उसके जैसा कोई भी नहीं है और उसमें कोई भी अधर्म या कुटिलता नहीं है। दूसरा इतिहास 19 अध्याय का 7 पद। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ कुटिलता नहीं है और ना वह किसी का पक्ष करता है और ना घूस लेता है। यहोवा को परख कर जान लेने का आत्मिक अर्थ यह है कि हम उसकी पहचान को अनुभव से प्राप्त करते हैं। यह अनुभव कोई प्राकृतिक शारीरिक बात नहीं है, परंतु आत्मिक अनुभव है जो उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमें दिया गया है। और जब तक हम अपने पाप और अधर्म में, अपने ही अपराध में रहते हैं, हम आत्मा में मरे हुए हैं। इसलिए इस आत्मिक अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस दिन हम उसके सुसमाचार को सुनकर अपने हृदय में पश्चातापी होकर मन फिराते हैं तथा जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, तभी हमारे हृदय उसके पवित्र लहू से शुद्ध किए जाते हैं और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें यहोवा का अनुभव, स्वाद और पहचान को समझाने के लिए हमारे विवेक को जीवित करता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 पद। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, क्योंकि एक मरा हुआ व्यक्ति किसी को परख कर पहचान नहीं सकता। जब तक हम पाप और अपराध की दशा में मरे हुए होते हैं, हमारा विवेक भी दोषी एवं मरा हुआ निष्क्रिय विवेक होता है जो परमेश्वर को नहीं जान सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे मरे हुए विवेक को जिलाया जाता है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 14 पद। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। जब विवेक जीवित होता है तो हमारी आत्मा जीवित होती है और यह जीवित आत्मा परमेश्वर पिता और उसके प्रेम को जान जाती है और यहोवा को और उसके स्वर्ग की सारी भरपूरी को अपने अनुभव से जान जाते हैं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 पद। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।